गुड मॉर्निंग क्लास। देखो आज ये क्लास में जैसे मैंने पढ़ाया था आप लोग कल क्या पढ़ाया था? लेक पढ़ाया था। आज ये क्लास में आप लोग का जो है नेशनल पार्क से संबंधित जितने क्वेश्चन होते हैं, आपके बाघ अभयारण्य हो गया। अब ये अभयारण्य जो है राष्ट्रीय उद्यान बनाए क्यों गए थे? देखो भारत के अंदर जो है दुनिया का 5% जो है जीव जो है हमारे भारत में ही है, ठीक, सिर्फ 5% है। और हमारे भारत में जो है इन जानवरों की जनसंख्या कम नहीं होती। अगर जंगल नहीं कटते, पारिस्थितिक तंत्र नहीं खराब नहीं होते, तो शायद हमारे यहाँ पे जीवों की संख्या बहुत ज्यादा ही होती। तो जीवों की घटती हुई जनसंख्या को देखते हुए इनको संरक्षित करने के लिए अलग अलग जगहों पे अधिनियम बनाए गए थे और इनके लिए एक आरक्षित क्षेत्र कर दिया गया कि इन जगहों पे वो लोग नहीं जाएंगे। ठीक, कोई भी मतलब जैसे कि आप मान लो कि बाघ है, हमारे यहाँ बाघों की संख्या कम हो चुकी है। एक सींग वाला गेंडा है। अब एक सींग वाला गेंडा और हाथियों के दांत की तस्करी होती थी बड़े पैमाने पे। अब उसके लिए इतने बेकार लोग होते हैं, मानव पता है मानवता के नाम पे सब कलंक है। सिंपल में देखा जाए तो आप जाओगे काजीरंगा, अब तो काजीरंगा नेशनल पार्क को एक सैटेलाइट के माध्यम से दिखाया जाता है कि आप उसको हमेशा देख लेंगे। उसको सैटेलाइट लगा दिया, उस पर सैटेलाइट के द्वारा लाइटिंग कर दिया गया है ताकि वहां के जीवों को खतरा ना हो। क्योंकि सबसे अधिक तस्करी जो है ना आपकी गेंडे की, हाथी के दांतों की तस्करी होती थी। कुछ दिन पहले क्या हुआ था, आज से 5-7 साल पहले, कि काजीरंगा नेशनल पार्क में एक तालाब में क्या हुआ, किसी ने जहर डाल दिया, हाथी पी लिया और मर गया वहीं पे दांत के लिए। बताओ, एक दांत के लिए एक जीव हत्या कर दी उन्होंने। केरला कहानी सुना होगा आपने, केरला में हमेशा ऐसे होता रहता है। ठीक, तो ऐसे ही देखो देश के अंदर क्या है कि लोगों को ना अपना पेट भरना चाहिए, इंसानियत रहा नहीं। इसलिए जब देखते हो कि इतने जीवों की जनसंख्या हमारे देश में कम होती जा रही है, तो इनको देखते हुए भारत सरकार ने एक फैक्ट पास किया, बिल पास किया और इसके आधार पे उन्होंने क्या किया, एक आरक्षित क्षेत्र बना दिया। भारत के अंदर जो है सबसे पहले बाघ आरक्षित क्षेत्र बनाया गया। मैं इस पे इसलिए लिख दिया है ताकि आप लोगों को लिखने में दिक्कत ना हो। अब मैं अभी ना लिखता, आपको लिखा जाता तो आपको लिखने में दिक्कत होती। ठीक है, तो एक बार आप लोग जो भी देखेंगे यूट्यूब पे वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इनको नोट कर लेंगे बिल्कुल तरीके से। ठीक है, सबसे पहले बता दूं आपको मैं, बाघ संरक्षण अधिनियम, ये बाघों की संख्या घटने कारण हम देखते हैं कि 1973 में बाघ संरक्षण अधिनियम बनाया गया। ठीक, नेशनल पार्क में नेशनल पार्क काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिनमें सबसे अधिक बाघों की संख्या आपका मध्य प्रदेश में 526 बाघ देखने को मिलेगा। ठीक, सबसे अधिक बाघों की संख्या कहां पे है? मध्य प्रदेश में। इसके बाद आपका कर्नाटक में है दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र है। तो ये आपको याद रखना है, सबसे अधिक बाघों की संख्या 526 मध्य प्रदेश में, सेकेंड नंबर 520 आपका कर्नाटका में, और थर्ड नंबर पे आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। लेकिन बाघ अधिनियम जो पास हुआ था वो 1973 में इसको पास कर दिया गया था। ठीक, इसके अलावा मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम, मगरमच्छ को काट करके उसको चमड़ियों को निकाल करके हमारे यहाँ पे शूज बनते हैं, बेल्ट बनते हैं, लेदर की चप्पलें बनती है, बड़े फैंसी चप्पल होते हैं। तो इससे देखा गया कि मगरमच्छ की संख्या भी कम होती जा रही थी। तो मगरमच्छ की संख्या को कम देखते हुए उन्होंने क्या किया, मगरमच्छ अधिनियम पास किया, क्रोकोडाइल। ठीक, अधिनियम पास कब? 1974 में। इसके बाद हमारे यहां देखा गया कि हाथियों के जीवन खतरे में, देखा कि हाथी संख्या जो है दिन प्रतिदिन घटती जा रही थी। तो हाथियों के लिए 1992 में एक अधिनियम बनाया गया। ठीक, और इसके अलावा गिद्धों के लिए, अब जो लोग गांव जुड़े होंगे उनको पता होगा कि गांव में बड़े पैमाने पहले गिद्ध देखने को मिलते थे, लेकिन अब गिद्ध नहीं देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि दुधारू पशु होते हैं ना, जो गाय हो गया, भैंस हो गया, तो उनको अधिक से अधिक दूध दिलवाने के लिए एक गोली खिलाई जाती है, डाइक्लोफिनेक गोली आती है, डाइक्लोफिनेक की। उस गोली खाने से क्या होता है, गाय तो खा लिया, उसके मरने के बाद उसके जो क्या बोलते हैं उसको, मेडिसिन उसके शरीर के अंदर ही रह गया। ऐसा तो नहीं है मेडिसिन खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। जो आप एक्स्ट्रा अपने शरीर में खाओगे, पार्ट खाओगे, एंटीबायोटिक खाओगे, वो तो हमेशा आपके जीवन में रहेगा ही रहेगा। आजकल जितने भी लोग जिम करते हैं, ठीक,
वो तरह तरह के इंजेक्शन लेते हैं, तरह तरह के कैप्सूल खाते हैं, उनको लगता होगा हम बिल्कुल ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, लेकिन वही चीज आने वाले टाइम में जब वो उम्र होगी ना, तो वही चीज उनको साइड इफेक्ट करेगा। अभी वो वॉशआउट करवा ले, कुछ भी करवा ले, लेकिन कुछ ना कुछ, देखो भगवान ने शरीर दिया है, जो हिसाब शरीर दिया है उन्हीं हिसाब से रहने दो, उसको बदलो मत। बदलोगे तो आजकल देखो कैसे कैसे बीमारियां आ रही है, ऐसे ऐसे बॉडी बिल्डर 40 साल में मर जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है, ठीक, कल देखते ठीक ठाक है और परसों मर जाता है वो। तो आजकल जनरेशन खत्म होती जा रही है। क्रेज, जिम का क्रेज, 12 साल 16 साल बच्चा इंजेक्शन लेकर के बॉडी फुला लेता है, कहता हमारे इतना पहलवान कोई है ही नहीं। ठीक, देखो आप यूट्यूब देखो, पता नहीं चाहते क्या लोग। तो ऐसे ही कैप्सूल खिला करके उनको दूध, अब भाई गाय की क्षमता जितनी है उतनी दूध देंगे ना। अब तुम कहोगे जो गाय दूध दे रही है 5 लीटर, वो देगी 20 लीटर एक बार में, उसके लिए तुम इंजेक्शन मारोगे, इसके लिए जीवन खतरे में किसका है? गाय का। तुम तो मजे लेके पी रहे हो, लेकिन घाटा किसका है? गाय का। अब वो गाय मर गई, ठीक है, गाय के मरने के बाद जो गिद्ध आया, गिद्ध ने क्या किया, उसके मांस को मुंह से खा लिया। अब गिद्ध ही मरा, क्योंकि उसके जो दवाई का अंश जो है उसके मांस में है, वो खाया, मर गया। जिस कारण से गिद्धों की संख्या दिन प्रतिदिन कमती जा रही थी। 2006 में यह अधिनियम पास किया। जब मैं गांव था 2007-8 में, तो हमारे यहाँ पे भी गिद्ध बहुत थे, तार के पेड़ पर ऊंचाई पर रहते थे, ठीक। लेकिन आज देख रहा हूं गिद्ध है ही नहीं एक भी, सब गिद्ध मर गए। इसके अलावा गंगा डॉल्फिन अधिनियम पास किया गया, और गंगा डॉल्फिन अधिनियम का जो है मेन हेडक्वार्टर जो बनाया गया, पटना बनाया गया है, ठीक है, पटना में। ये कई बार क्वेश्चन आता है, ठीक। तो गंगा डॉल्फिन खतरे में देखते हुए, क्योंकि गंगा नदी में गंदगी इतनी हो चुकी थी, डॉल्फिन जो है कचरे खा के मर रही थी, तो उनके संरक्षित करने के लिए 2009 में एक बिल पास किया गया, अधिनियम पास किया गया, ठीक है। तो 4 अधिनियम देखना आपको, एक तो बाघ संरक्षण अधिनियम, मगरमच्छ, हाथी, गिद्ध और गंगा अधिनियम। बाघ कब हुआ था? कई बार एग्जाम पूछता है कि बाघ संरक्षण अधिनियम पास कब हुआ था? 1973 में, ठीक। मगरमच्छ 1974 में, हाथी 1992 में, गिद्ध 2006 में, और गंगा डॉल्फिन 2009 में। कोई दिक्कत? ये चीज को आप दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लें। इसके बाद हम आते हैं आपके जितने भी बाघ अधिनियम नेशनल पार्क है, वैसे तो बहुत है, लेकिन मैं आपको मिनिमम 50 से 55 के बीच रखा है, ठीक, ज्यादा नहीं पढ़ना आपको, ठीक। जो मेन है उन्हीं को पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ठीक। तो सबसे पहले हम चलते हैं जम्मू कश्मीर में, ठीक। जम्मू कश्मीर में आपका मेन जो आपके हैं, जिनमें डाचीग्राम, किश्तवाड़, सलीम अली, और ये 3 है, सलीम अली, किश्तवाड़ और डाचीग्राम, ठीक है। ये 3 जो राष्ट्रीय उद्यान है कहां पे है? आपका जम्मू कश्मीर में, सलीम अली, डाचीग्राम और किश्तवाड़। ये देखो किश्तवाड़ है, ये सलीम अली है और डाचीग्राम है। ये 3 राष्ट्रीय उद्यान कहां पे? आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक। इसके अलावा सबसे बड़ा और सबसे ऊंचाई पर स्थित जो आपका राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, वो हेमिश राष्ट्रीय उद्यान, हेमिश, ठीक है। हेमिश राष्ट्रीय उद्यान आपका कहां पे है? लद्दाख में स्थित है, ठीक। तो हेमिश राष्ट्रीय उद्यान कहां पे आपका? लद्दाख में। और 3 किश्तवाड़, सलीम अली और डाचीग्राम, ये कहां पे है? आपका जम्मू कश्मीर में। समझ रहे हो? याद करना कैसे है? डाचीग्राम, सलीम अली और किश्तवाड़। किश्तवाड़ मतलब युद्ध जो है आपका जम्मू कश्मीर में ज्यादा देखने को मिलेगा, लड़ाई झगड़े वहां ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो किश्तवाड़। सलीम अली आपको देखो मोहम्मद का इलाका है और जम्मू कश्मीर, सलीम अली और डाचीग्राम एक जगह वहां का है, ठीक है, इसी के नाम पे उसको पढ़ा है। और सबसे अधिक बर्फ बारिश कहां होती है? लद्दाख में। तो हेमिश राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? तो लद्दाख में, सबसे ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं आपका हिमाचल में। हिमाचल में एक है शीत मरुस्थल, कहां पे है? हिमाचल में, ठीक। इसके बाद उत्तराखंड में सबसे मेन है, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क, ठीक है, ठीक। जिम कॉर्बेट पार्क आपने सुना होगा, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है आपके भारत के अंदर, जिम कॉर्बेट, ठीक। इसके अलावा और भी है, फूलों की घाटी, नंदा देवी, गोविंदा और नंदा देवी,
राजा जी, ये सब है। कौन कौन सा है? फूलो घाटी, जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, राजा जी और गोविंदा, गंगोत्री, ये सब क्या है? आपके नेशनल पार्क है। कहां पे है? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड से कई बार जो है जिम कॉर्बेट के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। इसके बाद हम यूपी में आपके 3 मेन है। पीलीभीत जगह है, नाम सुना होगा पीलीभीत का, पीलीभीत भी है जगह का नाम, चंद्रप्रभा जगह का नाम है, और दुधवा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान इसलिए फेमस है तो बाघ के लिए, लेकिन यहां पे एक ही बाघ नहीं आज के टाइम में, इसलिए इसको चर्चा में रखा गया है। ये लॉजिक है, सब खत्म हो गया भाई, मार दिया लोगों ने। दुधवा नेशनल पार्क यूपी में फेमस इसलिए था, इसमें बाघ की संख्या थी अधिक, ज्यादा थी, 25-26 बाघ थी, लेकिन आज टाइम में से बाघ ही नहीं है। तो दुधवा, चंद्रप्रभा और पीलीभीत ये कहां पे है? यूपी में। बिहार में 2 है, जिनमें एक मेन है बाघों के लिए, वाल्मीकि। पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है वाल्मीकि नेशनल पार्क। ये देखो मैं लिख रखा है, बिहार में वाल्मीकि और उदयपुर। उदयपुर राजस्थान याद मत करना, उदयपुर नेशनल पार्क आपको बिहार में है। ठीक है, तो आपका वाल्मीकि और उदयपुर, वाल्मीकि आपका बिहार के पश्चिमी चंपारण में, कई बार जिला से भी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं आपका झारखंड में। झारखंड में एक नेशनल पार्क जिसे कहते हैं बेतला। ठीक, क्या नाम है? बेतला। ठीक है, बेतला झारखंड में है। इसके बाद सबसे अलग जो है आपका कंचनजंगा। कंचनजंगा पहाड़ भी है हमारे भारत के अंदर सबसे ऊंची, और कंचनजंगा हमारा क्या है? आपका राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो इनको याद करने दिक्कत नहीं है। कई बार क्वेश्चन आता है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क है किस राज्य में स्थित है? तो आपका सिक्किम में। ठीक है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 2 है, नामदफा और दिहांग। दिहांग नदी भी है और नामदफा जगह है। ठीक, तो इन्हीं के नाम पड़ गया नामदफा और दिहांग। दिहांग। ठीक है, हाँ, नहीं, गंगा के ब्रह्मपुत्र के एक सहायक नदी है दिहांग। ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। ठीक है, नामदफा और दिहांग कहां पे है? आपका अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद असम में मेन क्या है? पहले एक था राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम बदल के औरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। राजीव गांधी का नाम बदल क्या कर दिया गया? औरंग नेशनल पार्क। कई बार क्वेश्चन आता है कि राजीव, अभी क्वेश्चन आया था बिहार एसआई में आया था कि राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम बदल क्या कर दिया गया है? तो आपका औरंग नेशनल पार्क। ठीक है, काजीरंगा क्यों फेमस है? एक गेंडे, एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा। और सैटेलाइट युक्त, अभी हाल में किया गया, अभी 2021 में दिसंबर महीने में किया गया है कि सैटेलाइट युक्त होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पे हाथी और गेंडे के दांतों की बड़े मात्रा में तस्करी हो रही थी, इसलिए इस नेशनल पार्क को सैटेलाइट युक्त बना दिया। ठीक है, तो काजीरंगा, मानस और औरंग 3 राष्ट्रीय उद्यान कहां पे आपका है? तो बहुत, लेकिन हमें 3 पढ़ना है, काजीरंगा, मानस और औरंग। ये 3 आपका असम में है। और मेघालय में एक ही है, नेकरेक। मेघालय में क्या है? आपका नेकरेक है। ठीक है, कोई दिक्कत? इसके बाद हम आते हैं आपका मणिपुर में। कल बताया था आपको कि मणिपुर में एक झील है, लेक है, लोकटक लेक। लोकटक झील पर एक अभ्यारण्य नेशनल पार्क है, उसका कहते हैं कैबुल लामजाओ, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। तो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? मणिपुर जिले में। नाम क्या है उसका? कैबुल लामजाओ। किस झील पे है? लोकटक झील पे है। ये 3 चीज आपको याद रखनी है। कोई दिक्कत नहीं ना। इसके बाद एक और है आपका मिजोरम में, जिसे हम डम्फा कहते हैं। डम्फा के नाम से है मिजोरम में आपका राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, इसके बाद हम आते हैं आपका पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में एक नेशनल पार्क जिसका नाम है सुंदरवन। पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन कहे जाने वाला डेल्टा, जहां पे व्हाइट टाइगर पाया जाता है। व्हाइट टाइगर के लिए फेमस जो जगह है आपका सुंदरवन। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा व्हाइट टाइगर आपको यहीं मिलेगा, आपको सुंदरवन में। ठीक है, बंगाल टाइगर नाम सुना है आपने? बंगाल टाइगर। सुंदरवन डेल्टा कहां पे आपका? कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कई बच्चों को यही पता नहीं होता सुंदरवन डेल्टा है कहां पे।
वो लगाते हैं बांग्लादेश में, जाओ, या बंगाल खाड़ी में जाओ। अरे हम इंडिया पढ़ रहे हैं, इंडिया पढ़ेंगे ना बस। इसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा में 3-4 फेमस है, सिंगलीपाल, गहीर माता, भितरी घाट, ठीक, और है सिंगलीपाल, गहीर माता और भितरी घाट। सिंगलीपाल सिंगों के लिए फेमस है, बाघ के लिए फेमस है सिंगलीपाल, भितरी घाट कछुए के लिए, और गहीर माता हिप्पो के लिए, ठीक है। हाँ, दरिया घोड़ा के लिए फेमस है। सिंगलीपाल किसके लिए? सिंह के लिए। भितरी घाट कछुए के लिए फेमस है, और गहीर माता अरे यार तुम कंफ्यूज कर रहे हो। भितरी घाट किसके लिए है? भितरी घाट कछुए के लिए, और गहीर माथा आपके हिप्पो के लिए, ठीक, दरियाई घोड़ा के लिए। इसके बाद आपका आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 3 है, अचान कमार, संजय गांधी और इंद्रावती। इंद्रावती नदी भी है, ठीक। संजय गांधी के नाम से देखो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क भी था, संजय गांधी भी, और उसका बेटा राजीव गांधी पार्क था। राजीव गांधी का नाम चेंज कर दिया गया है, संजय गांधी का नाम भी चेंज होने वाला है, ठीक है। तो अचानक कमार, संजय गांधी और इंद्रावती, ये 3 कहां पे है? आपके छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती नदी भी है, ध्यान रखना, कई बार नदी से पूछा इंद्रावती नदी किस राज्य में है, तो आपको छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अचानक कमार, संजय गांधी और इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहां पे? आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक। इसके बाद आंध्र प्रदेश, सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है हमारा, वो आंध्र प्रदेश है। नागा अर्जुन श्रीशैलम, नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम, नागा अर्जुन श्रीशैलम जो आपका कहां पे है? आंध्र प्रदेश में। बाघों के लिए सबसे बड़ा जगह है, ठीक, समझ गए। इसके बाद तमिलनाडु में मन्नारी खाड़ी, नीलगिरी और इंदिरा गांधी। मन्नार खाड़ी आपका तमिलनाडु में पड़ता है, तो उससे याद होगा मन्नार खाड़ी। नीलगिरी पर्वत आपका तमिलनाडु में ही है, तो नीलगिरी राष्ट्रीय उद्यान भी है। और इंदिरा गांधी बेसिकली आपको कांग्रेस सपोर्टर आपको तमिलनाडु में मिलेगा, तो इंदिरा गांधी मान लो। कांग्रेस का अधिकतर सपोर्टर आपको 2 राज्य में, एक केरल में और एक तमिलनाडु में, साउथ इंडिया में, ठीक है। इसलिए देखोगे कि तमिलनाडु में हमेशा कांग्रेस की सरकार बनती है, तो इंदिरा गांधी से कांग्रेस यहां में रखना। नीलगिरी पहाड़ी कहां पे है? आपका तमिलनाडु में, तो नीलगिरी राष्ट्रीय उद्यान। और मन्नार खाड़ी कहां पे है? तमिलनाडु में। तो 3 हो गया, मन्नार खाड़ी, नीलगिरी और इंदिरा गांधी। केरला के अंदर है आपका सात घाटी, शांत घाटी, ठीक, सात घाटी और पेरियार। पहले बताया था पेरियार के फेमस है, पेरियार नदी भी है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी है, और पेरियार लेक भी है। तो एक ही चीज से 3 चीज याद होगी आपको, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार नदी और पेरियार झील। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहां पे आपका? केरला में। और सात घाटी कहां पे आपका? पेरियार फेमस क्यों है? हाथियों के लिए फेमस है, कोई दिक्कत? इसके अलावा आपका 2 कर्नाटक में है, महावीर और बांदीपुर। महावीर जैन जो है, जैन के जो सबसे बड़े आपके समर्थक हुए चंद्रगुप्त मौर्य, उसकी मृत्यु भी आपका कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में हुआ था, ठीक है, याद रखना। तो महावीर जैन के सबसे बड़े भक्त कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, उसकी मृत्यु श्रवणबेलगोला में हुआ था। तो महावीर आपको कर्नाटक में, और बांदीपुर आपका कर्नाटक में। 2 नेशनल पार्क है आपका, बांदीपुर और महावीर। बांदीपुर बाघ के लिए फेमस है, ठीक है। तो बांदीपुर बाघ के लिए, और महावीर जो है 2 कहां पे? कर्नाटक में, बांदीपुर और महावीर, ठीक है, बांदीपुर और महावीर। इसके बाद हम आते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 2 है, पेंच और शहदरी। पेंच और शहदरी कहां पे आपका? महाराष्ट्र में स्थित है। पेंच और शहदरी कहां पे है? महाराष्ट्र में स्थित है। अब आता है फेमस जगह गुजरात से। गुजरात से 2 जगह पूछते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान बब्बर शेर के लिए फेमस है, और कच्छ जो है उसके लिए फेमस है, घोड़े के लिए फेमस है। घोड़े के लिए, कच्छ गिद्ध के लिए फेमस है, गिद्ध के लिए, ठीक है। आपका कच्छ जो है आपका गिद्ध के लिए, और गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका बब्बर शेर के लिए, ठीक। भारत के अंदर सबसे अधिक बब्बर शेर आपको गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान अर्थात गिर पर्वत भी है, और गिर राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक। कच्छ आपका जगह भी है, और कच्छ मतलब कछुआ, याद मत रखना, कच्छ मतलब गिद्ध, ठीक। गिद्ध के लिए फेमस राष्ट्रीय उद्यान कच्छ, और बब्बर शेर के लिए, ठीक है। कछुए के लिए, इधर है भितरी घाट। हिप्पो के लिए गहीर माता। सबसे बड़ा सिंहों के लिए फेमस पार्क नागार्जुन श्रीशैलम,
आंध्र प्रदेश। ठीक है, हाथी और एक गैंडे सिंह के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क। सबसे प्राचीन पार्क जो सबसे पहले बना था नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम करेंगे, घूमेंगे, फूल लेंगे और क्या, लड़के पढ़ाएंगे। राजा जी कहाँ गए, जिम गए। जिम क्या के बाद क्या गए, फूल लिए और कहाँ गए, नर्मदा देवी पर। वहां क्यों गए, घूमने के लिए, लड़की पढ़ाने गए थे। इसके बाद आते हैं हम राजस्थान में। राजस्थान में आपके अच्छे अच्छे मिलेंगे केलवा, 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 घाना, रणथंभौर। रणथंभौर ये सब जगह है, ये सब जगह है, डिस्ट्रिक्ट के नाम पे लगा हुआ है। केलवा, घाना, सरिस्का और रणथंभौर। केलवा, घाना, रणथंभौर और सरिस्का। घाना एक देश भी है, ध्यान रखना। ठीक है, अफ्रीका में। ठीक, तो घाना, केलवा, रणथंभौर और सरिस्का कहां पे है, आपके राजस्थान में है। देखो इनको आपको कम से कम 1 से 2 बार पढ़ना ही पड़ेगा। एक बार में आपको याद हो जाएगा, नहीं याद होगा 50-60 कम से कम बना रखा मैंने। ठीक, 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। केलवा, घाना, रणथंभौर और सरिस्का कहां पे आपका, राजस्थान में। मध्य प्रदेश में फेमस है पंचमढ़ी, कान्हा, किसली, बांधवगढ़, पन्ना। एक ही बार याद कर लो, पंचमढ़ी, कान्हा, बांधवगढ़, किसली और पन्ना। पन्ना हीरे के लिए फेमस आपका जगह भी है, मैंने घास होता है। सतपुरा भी है, सतपुरा पहाड़ी भी है। ठीक, तो कान्हा, पन्ना, किसली, बांधवगढ़, सतपुरा। पेंच बताया, ये रहा महाराष्ट्र में है पेंच। ठीक है, ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है, शेर होता है। ठीक है, तो सही कहा, दोनों शेर होता है। तो पंचमढ़ी, कान्हा, बांधवगढ़, सतपुरा, पन्ना और किसली, ये कहां पे आपका, मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। और एक हमारा दिल्ली में है राष्ट्रीय उद्यान, दिल्ली में जो है बड़ा बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, भूखा शेर है। और एक आपका है हरियाणा में सुल्तानपुर, जगह भी सुल्तानपुर है ना, सुल्तानपुर जगह भी है। और सुल्तानपुर आपका आर्द्र भूमि क्षेत्र भी आता है। ठीक, और सुल्तानपुर आपका क्या है, आपका नेशनल पार्क भी है। हरियाणा में एक आपका है सुल्तानपुर। अब जो जो मेन है वो देखो, काजीरंगा एक गैंडे सिंह के लिए फेमस है। ठीक, हाथियों के लिए फेमस राष्ट्रीय उद्यान पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान हेमिस, लद्दाख, हेमिस। ठीक है, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट। ठीक है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल नामजाऊ। बाघों के लिए सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान नागा अर्जुन श्रीशैलम। ठीक, सबसे अधिक बाघों की संख्या कहां पे है, आंध्र प्रदेश में है, नहीं है, मध्य प्रदेश में है। ठीक, 526 बाघ कहां पे आपके, मध्य प्रदेश में। इसके अब जंगल की बात भी करोगे, सबसे अधिक जंगल कहां पे है, तो मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक घने जंगल कहां पे है, तो घने जंगल कहां हो, जहां पे अधिक बारिश होगी। सबसे अधिक बारिश कहां होती है, मेघालय में, पश्चिमी घाट में। सबसे अधिक जहां बारिश होगी वहां ज्यादा घने जंगल पाए जाएंगे। सबसे अधिक, सबसे घने। ठीक, तो सबसे अधिक आपके हाथी संख्या कहां पाई जाएंगी, हाथी, बाघ, सबसे अधिक जीव जंतु आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे। आपको एरिया भी काफी बड़ा है। ठीक, और काफी, क्योंकि पहाड़, 2 पहाड़, सतपुरा और विंध्याचल पहाड़ है। और जब भी मानसून आता है, टक्कर मारता है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है बारिश काफी अच्छी मात्रा में होती है। तो यहाँ पेड़ पौधे भी मोटे मोटे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा सात घाटी और पेरियार केरला में है। नीलगिरी कहां पे है, तमिलनाडु। मन्नार खाड़ी, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, छत्तीसगढ़। दूधवा क्या फेमस है, क्योंकि बाघ ही नहीं है उसमें। पीलीभीत कहां पे है, बिहार के अंदर एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो बाघों के लिए फेमस है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि जी कहां के थे, ठीक है, उसी के नाम पे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कर दिए। ठीक, इसके बाद असम के अंदर काजीरंगा, औरंग और मानस। और अरुणाचल प्रदेश में नामदफा और दिहांग दिहांग। नामदफा, दिहांग दिहांग याद करो, नामदफा, दिहांग दिहांग, नामदफा, दिहांग दिहांग, 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। ठीक, काजीरंगा मानस, काजीरंगा मानस औरंग, काजीरंगा मानस औरंग, काजीरंगा मानस औरंग। ठीक, मेघालय नेकरेक, मेघालय नेकरेक। ठीक,
इसके अलावा मिजोरम डम्फा, और मणिपुर कैबुल नामजाओ, याद हो गया। कंचनजंगा आपका सिक्किम में। इधर क्या पहले याद करो, कंचनजंगा पहाड़ी भी है, कंचनजंगा आपका राष्ट्रीय उद्यान भी है। कहां? सिक्किम में। अरुणाचल प्रदेश में 2, नामदफा दियांग, एनडी नामदफा दियांग, कंचनजंगा और काजीरंगा मानस औरंग, KMA, ठीक, KMA, ठीक, काजीरंगा मानस औरंग, ठीक, समझ गए। और नेकरेक MK मेघालय, नेकरेक MN मेघालय, नेकरेक M से पहले क्या आता है? M के बाद N, तो मेघालय के बाद क्या आएगा? नेकरेक ही आएगा। तो मेघालय में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? नेकरेक राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। कैबुल नामजाओ, नाम ही सुन लो यार, ऐसे खतरनाक नाम है, कैबुल नामजाओ। कहां जाओ? तो कैबुल जाओ, मणिपुर घूमने जाओ और लोकटक झील पर घूमने जाओ, ठीक। कैबुल नामजाओ लोकटक झील पर स्थित तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और उत्तराखंड में तो फेमस आई सिंपल सा, नंदा देवी जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क, राजाजी फूलों की घाटी, और भी है गोविंदा, गंगोत्री, है तो बहुत, लेकिन हमें जो मेन है वो याद करना है, ठीक। पंचमढ़ी, कान्हा, किसली, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, ये तो याद दीजिएगा। कान्हा, किसली, बांधवगढ़, पन्ना हीरे के लिए फेमस है, तो पन्ना यही भी होगा। सतपुड़ा की पहाड़ी है, सतपुड़ा की पहाड़ी हो गया। 3 चीज आपको ऐसे याद हो जाएगा, पन्ना, सतपुड़ा, कान्हा, किसली, बांधवगढ़, हो गया याद। और एक याद कर लो क्या? पंचमढ़ी, ठीक। पेच सरिस्का, शायदरी है, ठीक। कच्छ, गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर पर्वत। कच्छ कहां पे है? तो गुजरात में है, तो कच्छ राष्ट्रीय उद्यान। कुछ है कुछ? फिर भी टेंशन लग रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है। याद हो गया? अब क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए बना दोगे? ऐसा नहीं है कि सबके बारे में कुछ ना कुछ पूछेगा। अगर ये पूछ दे कि कच्छ राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान या हरियाणा का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान? केलवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? घाना, राजस्थान। नीलगिरी, पेरियार, सात घाटी, केरला में। कर्नाटक के अंदर 2 है, बांदीपुर और महावीर। महावीर जैनों से थे बिहार के, लेकिन पढ़ते कहां? कर्नाटक में। तो महावीर और बांदीपुर कहां पे आपका? कर्नाटक में, ठीक है, समझे। हिप्पो के लिए फेमस है गहीर माथा, कछुआ, सिंगलीपाल। झारखंड के अंदर एकमात्र बेतला, बोतल याद कर लो, बोतला, तो बेतला, बस से बोतल, बे से बेतला, ठीक है। और भी है? बस खत्म। बाघ संरक्षण अधिनियम का पास हुआ 1973 में। मगरमच्छ, हाथी 1992, गिद्ध और डॉल्फिन, याद हो गया? एक बार आंख बंद करके याद करो। बाघों के लिए संरक्षित अधिनियम पास हुआ 1973 में, मगरमच्छ के लिए 1974 में, इसके अलावा हाथी के लिए 1992 में, गिद्ध के लिए 2006 में, और गंगा डॉल्फिन के लिए 2009 में। याद हो जाएगा? गंगा डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां पे है? पटना में है। ये याद रखना आप लोग, ठीक है। एक करंट से भी क्वेश्चन है और एक लॉजिकल क्वेश्चन भी है। कोई दिक्कत? वन अधिनियम कहां पे है? वन संरक्षण अधिनियम कहां पे है? देहरादून में, ठीक है, समझ गए। कंटिन्यू क्लास करेंगे अगले दिन।